अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एज़ यू नो कि हम फिज़ियोलॉजी के लेक्चर्स स्टडी कर रहे हैं फार्मेसी बी कैटेगरी की प्रिपरेशन के लिए। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के एमसीक्यूज़ हम करेंगे सॉल्व। फर्स्ट एमसीक्यूज़ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज़ एसोसिएटेड विद लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक। तो इसमें लेरिंग्स है और उसके साथ साथ ट्रिकिया, ये दोनों हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ एक्सपायरेटरी मसल। तो ये इंटरनल इंटरकॉस्टल्स जो होते हैं वो एक्सपायरेटरी मसल्स होते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर इंस्पायरेटरी प्रिंसिपल मसल। तो ये हमारे पास डायाफ्राम और उसके साथ साथ एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल्स ये होते हैं इंस्पायरेटरी प्रिंसिपल मसल्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज accessory मसल पेक्टोरलिस माइनर्स। पेक्टोरलिस जो माइनर होते हैं ये एक्सेसरी मसल्स होते हैं। ड्यूरिंग एक्सहेलेशन डायाफ्राम रिलैक्स होता है। जब सांस बाहर की तरफ जाती है, एक्सहेलेशन होती है, तो डायाफ्राम रिलैक्स होता है। ड्यूरिंग एक्सहेलेशन रिब केज गेट्स स्मॉलर एज रिब मसल रिलैक्स। रिब केज जो है वो स्मॉलर होता है जैसे ही आपके पास रिब मसल जो है वो रिलैक्स होते हैं। तो ये भी एक्सहेलेशन के दौरान होता है। उसके बाद है कि देयर इज़ इंट्राथोरैकिक प्रेशर ड्यूरिंग इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन के दौरान इंट्राथोरैकिक प्रेशर जो होता है वो डिक्रीज़ होता है। वाइटल कैपेसिटी ऑफ लंग्स इज़, जो लंग्स की वाइटल जो कैपेसिटी है वो होती है 4600 मिलीलीटर। इज़ द वॉल्यूम ऑफ एयर स्टिल रिमेनिंग इन लंग्स आफ्टर अ फोर्सफुल एक्सपायरेशन। रेजिडुअल वॉल्यूम जो है वो एयर का वो स्टिल रिमेन रहता है लंग्स के अंदर आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन। उसके बाद है कि FEV1 is useful test for diagnosis of emphysema and asthma। इन दोनों के लिए जो हमारे पास FEV1 टेस्ट है ये यूज़फुल होता है। इन एथलीट्स एंड स्विमर वाइटल कैपेसिटी इज़ इंक्रीज्ड। जो वाइटल कैपेसिटी होती है 4600 जिसकी मैं बात कर रहा था अभी, वो स्विमर्स के अंदर और एथलीट्स के अंदर जो है वो ज़्यादा होती है। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी इज़ इक्वल टू ERV प्लस RV। ये फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी जो है वो इक्वल होती है ERV प्लस RV। नॉर्मल रेट ऑफ रेस्पिरेशन इन 1 मिनट इज़, 1 मिनट के अंदर जो रेस्पिरेशन का रेट होता है वो 12 होता है ऑलमोस्ट। वैल्यू ऑफ रेस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इज़ 3 लीटर। जो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है वो 3 लीटर होता है। PO2 ऑफ वेनस ब्लड एंटरिंग द कैपेसिटी एंटरिंग द कैपिलरी इज़ एन एवरेज। ये जो आपके पास होता है, ये प्रेशर की बात कर रहे हैं, तो ये आपके पास 40 mmHg होता है, मिलीमीटर ऑफ मरकरी। Which one of the following is an example of effectors of respiratory control system? तो डायफ्राम इज ए फैक्टर ऑफ रेस्पिरेटरी कंट्रोल सिस्टम। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि
Which one of the following carbon dioxide has more potent effect on chemosensitive area? केमोसेंसिटिव एरियाज पे जो है वो मोर इफेक्टिव कार्बन डाइऑक्साइड कौन सी होती है? तो ये CSF होती है. Which one of the following affect primarily the rate of respiration? H plus होता है. Center is situated in lower pons, तो ये apneustic है. Provides powerful expiratory force during expiration. कौन सी चीज़ है जो प्रोवाइड करती है पावरफुल एक्सपायरेशन फोर्स ड्यूरिंग एक्सपायरेशन? तो वो VRGN होता है. स्टिमुलेशन ऑफ यूरिया ऑफ ब्रेन प्रोलोंग द पीरियड ऑफ इंस्पायरेशन, तो ये एपन्यूस्टिक होता है. व्हेन रैंप सिग्नल्स आर वीक इन डर्सल इंस्पायरेटरी एरिया देन इंस्पायरेशन लास्ट एज लॉन्ग एज, तो ये 5 सेकंड होता है. 5 सेकंड की हम जो है वो यहाँ पे बात करते हैं. तो ये 5 सेकंड होता है. और अगर हम बात करें डार्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स इज लोकेटेड इन पोर्शन ऑफ मेडुला ओब्लंगेटा, तो ये डार्सल पोर्शन में होता है. ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड इन प्लाज्मा इन बाइकार्बोनेट फॉर्म, ये 70% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है इस फॉर्म में होता है. उसके बाद है परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन बाय बीइंग डिजॉल्व्ड इन प्लाज्मा, वो 3% होता है. परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन बाय बीइंग डिजॉल्व्ड इन प्लाज्मा, तो ये 3% है ओनली. The surface area lower the diffusion of gases. Smaller the surface area, lower the diffusion of gases. Diffusion of oxygen through respiratory membrane is rapid as nitrogen. तो ये नाइट्रोजन से ट्वाइस होती है. If the thickness of respiratory membrane greater, then the diffusion of gases would be. अगर थिकनेस रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन की जो है वो ज़्यादा हो, then diffusion of gases would be lower. All neurons are inspiratory type in dorsal group. न्यूरॉन्स जो आल होते हैं इन इंस्पायरेटरी टाइप, वो डार्सल ग्रुप में होते हैं. कम्बिनेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद कार्बन डाइऑक्साइड इज रिएक्शन, तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है हीमोग्लोबिन का कार्बन डाइऑक्साइड के साथ. डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कंटेन टोटल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कंटेन टोटल 4 ml of carbon dioxide. Red blood cells contains of water, 65% of water होता है रेड ब्लड सेल्स के अंदर. सो रेड ब्लड सेल जो आपके पास हैं RBC जिनको आप कहते हैं, वो 65% वाटर रखते हैं. नेक्स्ट जो हमारे पास चैप्टर है वो स्किन का है, तो स्किन का फर्स्ट MCQs हम देखते हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट बॉडी ऑर्गन, तो ये स्किन है, लार्जेस्ट बॉडी ऑर्गन है ये, तो हम इसे स्किन कहते हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन एपिडर्मिस, तो ये सेबेशियस ग्लैंड और उसके साथ साथ एडिपोज टिश्यूज, ये दोनों नहीं होते एपिडर्मिस में. इज कॉल्ड ट्रू स्किन, कोनियम is called true skin. Conium is called
through skin. Dermis is a sheet of connective tissue that support the epidermis. ये कनेक्टिव टिश्यूज़ की एक शीट होती है जो कि एपिडर्मिस को सपोर्ट करती है, इसे डर्मिस कहते हैं। इज़ थिकर देन एपिडर्मिस, तो जो डर्मिस होती है कनेक्टिव टिश्यूज़ की लेयर, वो थिकर होती है देन द एपिडर्मिस। द मैकेनिकल स्ट्रेंथ ऑफ स्किन इज़ इन डर्मिस, इसका ऑप्शन भी डर्मिस है। जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ जो होती है स्किन की वो डर्मिस में होती है। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ, यहाँ पे फिर डर्मिस आ रहा है, इज़ अ डेंस नेटवर्क ऑफ क्रिस क्रॉसिंग प्रोटीन्स फाइबर्स एम्बेडेड इन अ मैस ऑफ फिल्म जेली, तो ये इसका आपके पास डर्मिस आता है ऑप्शन। द लेयर ऑफ स्किन contains an acid mantile layer which limit the amount of substances entering through the skin that affect the body to a minor degree, तो इसका जो ऑप्शन है वो भी एपिडर्मिस होता है, इसको भी एपिडर्मिस बोलेंगे। द स्किन प्रोड्यूसेस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो स्किन जो हमारे पास होती है ये इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट विटामिन डी प्रोड्यूस करती है। स्किन प्रोड्यूस विटामिन डी इन द प्रेजेंस ऑफ सन लाइट। द सेबेशियस ग्लैंड्स excrete oil to lubricate and maintain the health of the skin, जो आपके पास सेबेशियस जो ग्लैंड्स होते हैं excrete oil to lubricate and maintain the health of the skin. Some 80% or more of this transfer of heat occur through skin. ट्रांसफ़र ऑफ हीट 80% या इससे ज़्यादा जो है वो स्किन से ट्रांसफ़र होती है। नेक्स्ट MCQs है, बाय द स्किन is controlled by negative feedback loop. Heat loss by the skin is controlled by a negative feedback loop. तो ये आपके पास हीट लॉस आएगा। आज की वीडियो यहीं पे हम ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर 7 से जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो बनाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नेक्स्ट वीडियो तक अब्दुल हफीज़ बंदियालवी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।